एक बार एक राजा हुए अयोध्या के, जिसका नाम हुआ ध्रुव संधि। ये राजा जिनका नाम ध्रुव संधि था, ये बहुत श्रेष्ठ राजा थे, बहुत दानी थे, बड़े वीर थे। इनकी दो पत्नियां थीं, एक का नाम था मनोरमा, एक का नाम था लीलावती। जो मनोरमा थी वो राजा वीरसेन की पुत्री थी, जो बंगाल के राजा थे। और जो लीलावती थी वो उज्जैन के राजा युधाजित की बेटी थी। दर्शन आता है कि राजा बड़े आनंद के साथ इन दोनों के साथ रहते थे। लेकिन एक बार ध्रुव संधि वन में जा रहे थे, एक शेर ने उनका शिकार कर लिया और वो मारे गए। जब वो मारे गए तो गद्दी पर उत्तराधिकारी को बैठने की आवश्यकता होती है। राजगद्दी को खाली नहीं छोड़ा जाता। भले ही राजा की लाश रखी हो, लेकिन उसके पहले राजतिलक होना जरूरी है। यह दर्शन की बात है, क्योंकि सत्ता बड़ी खतरनाक चीज है, उस पर कोई भी काबिज होना चाहता है। तो जब वो नहीं रहे तो शोक व्यक्त करने के लिए दोनों पत्नियों के पिता वहां पहुंचे। उज्जैन से युधाजित पहुंचे और बंगाल से वीरसेन पहुंचे। दोनों लोगों में बैठकर राजगद्दी के लिए विचार हुआ कि राजगद्दी किसे दी जाए। जो पत्नी मनोरमा है, जिसके पिता वीरसेन है बंगाल से, मनोरमा को एक पुत्र है जिसका नाम है सुदर्शन, और लीलावती को भी एक पुत्र है जिसका नाम है शत्रुजीत। ये दोनों अभी छोटे छोटे से बालक हैं, लेकिन उम्र में सुदर्शन बड़ा है, कुछ महीने का अंतर है, और दोनों गोद में ही हैं अभी। तो दर्शन ये आया, वीरसेन और युधाजित ने यह विचार किया कि किसको बैठना चाहिए। कायदे से तो सुदर्शन को बैठना चाहिए, लेकिन दर्शन यह है कि युधाजित वीरसेन की बात को नहीं माना। उसने कहा नहीं, मेरी बेटी का बेटा राजा बनेगा, जो कि गलत था। और उसने उसको युद्ध करके उसी समय बंगाल के राजा वीरसेन को मार दिया। जब वीरसेन मारा गया तो उनकी बेटी मनोरमा अपने पुत्र सुदर्शन को लेकर, और एक मंत्री थे विदल्ल, उनकी सहायता से महल से भागी, क्योंकि अब वो उसके पुत्र को मारता और हमेशा के लिए फिर दिक्कत ही नहीं थी, वो सब मर जाते, उसकी बेटी और उसका बेटा राज्य करते। वो वहां से निकलते हैं, वन के रास्ते जाते हैं, और कुछ उनके पास धन होता है, भाई रास्ते में कहां कैसा जरूरत पड़े। भरद्वाज मुनि के आश्रम की ओर बढ़ते हैं, प्रयागराज की ओर। दर्शन आता है, मार्ग में श्रृंगवेरपुर पड़ता है, वहां पर कुछ भील मिलते हैं और भील उनसे उनका धन लूट लेते हैं। अब उनके पास कुछ नहीं बचा। दर्शन आता है कि जब ये भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे तो वहां पर इन्होंने अपनी पूरी बात कही। युधाजित इनको ढूंढने में लगा था कि ये कहां पहुंचे, और उसको गुप्त सूचना मिल गई कि ये भरद्वाज जी के आश्रम में रह रहे हैं। अब चूंकि भरद्वाज जी के आश्रम पे इसने सोचा कि वहां पर मैं जाकर उनको पकड़ लूं, पर भरद्वाज जी तो भरद्वाज जी। इसने कोशिश की, उन्होंने डरा दिया। उसने कहा पूरी सेना से तेरे को भस्म कर दूंगा, भाग गया वहां से। दर्शन आता है कि बालक उसी आश्रम में बड़ा हुआ। अपनी मां मनोरमा और मंत्री विदल्ल की कृपा से, विदल्ल इसको बहुत प्रेम करते हैं और उसको खिलाते हैं। एक दिन खेलते खेलते खेलते, ये बोलते बोलते इसके मुख से शब्द निकला क्ली। क्ली म नहीं, सिर्फ क्ली, जबकि बीज मंत्र है क्लीम। शब्द निकला क्ली, और जैसे जैसे ये क्ली बोलता, इस बच्चे की तुतली हुई तोतली बोली में वो क्ली मां को प्रसन्न कर रही थी। मां प्रसन्न हो रही थी। भरद्वाज जी के यहां मां की सेवा थी, बड़ा आनंद। धीमे धीमे बोलने लगा, और क्ली उसके लिए ऐसा शब्द हो गया कि वो क्ली क्ली बोलता रहता। और उसने इस भाव से देवी को प्रसन्न कर लिया। देवी उसके ऊपर प्रसन्न हो गई। धीमे धीमे वो बड़ा होने लगा। एक दिन देवी ने सुदर्शन को साक्षात दर्शन दिए। देखिए बीज मंत्र की कितनी ताकत है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा शब्द ब्रह्म है, जिसमें फिर मंत्र हो जाए, उसमें फिर बीज मंत्र हो जाए, तो उसकी तो बात ही क्या है।
देवी प्रकट होकर कहती हैं, हे पुत्र सुदर्शन, काशी नरेश सुबाहु की जो पुत्री है शशिकला, तुम उसके स्वयंवर में पहुंचो और मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूं तुम्हारे साथ कोई नहीं है, डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें बड़ा राजा बनाऊंगी। देवी कह रही है, देवी की उपासना करने वाला व्यक्ति हमेशा महान बनता है, क्योंकि वो शक्ति की दाती है, जिसके पास शक्ति है उसके पास सब कुछ है। और ये बात हम सब जानते हैं, सब समझते हैं इस बात को। लेकिन फिर मैं एक बात कह दूं कि बात वही है कि हम में से ज्यादातर लोग पूजा नहीं करते, व्यवहार करते हैं, प्रेम नहीं करते। बहुत बड़ा अंतर है। जिस समय हम वास्तविक पूजा दर्शन को जान लेंगे, प्रभाव भी आने लगेगा। यहां कुछ माताएं अपने ठाकुर जी को लेकर आई हैं डलिया में। मेरा विनम्र निवेदन है, यह अपराध करना बंद कर दो। ठाकुर जी हैं, गुड्डा गुड़िया नहीं है कि डोले डोले घूम रहे हो तुम। ये महा अपराध है। भगवान को भगवान बने रहने दो, अपने मनोरंजन का खिलौना मत बनाओ। ईश्वर की अपनी एक मर्यादा और प्रतिष्ठा है। वो जहां विराजित हैं वहीं से दुनिया देख रहे हैं, वो दुनिया को चला रहे हैं, तुम उन्हें मत चलाओ। निवेदन है, ये मर्यादाएं मत तोड़ो, ये बेवकूफी भरे काम मत करो, इससे तुम्हें पुण्य नहीं मिलने वाला, उल्टा तुम्हारे लिए उल्टी आफत खड़ी हो रही है। मैंने बता दिया, आपने सुन लिया, और सुनकर अगर जीवन में चाहो तो ये गलती दोबारा मत करना। अबोध में, अज्ञान में गलती हो जाए तो भगवान भी क्षमा करता है, मां तो क्षमा कर ही देगी, लेकिन उसके बाद भी करोगे तो फिर मां फिर कई हाथ लेकर खड़ी है। ईश्वर को ईश्वर रहने दो, मर्यादाएं मत तोड़ो।